नमस्कार दोस्तों, केवट का प्रभु प्रेम। जब विमाता के आदेश अनुसार प्रभु राम ने अयोध्या छोड़कर वन गमन किया, मार्ग में गंगा नदी मिली। प्रभु को उस पार जाना था। साथ में उनके भाई लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता भी थी। गंगा तट पर आकर प्रभु राम खड़े हो गए। उन्होंने केवट से नाव में बिठाकर उस पार उतारने को कहा, लेकिन केवट ने साफ मना कर दिया। कहा कि मैं आपको उस पार नहीं उतार सकता, क्योंकि मैंने ऋषि मुनियों के मुख से सुना है कि आपके चरणों की धूलि में एक अद्भुत शक्ति है। आपकी चरण धूलि के स्पर्श से शीला स्त्री बन गई। इसलिए हे भगवान, जब तक आपके चरणों को मैं पखार नहीं लूंगा, मैं आपको पार नहीं उतार सकता। हे प्रभु, मेरी नौका तो लकड़ी की बनी हुई है। जब आपकी चरण धूलि के स्पर्श से शीला नारी बन गई, तो यो लकड़ी की नौका तो शीला से भी कोमल है। आपकी चरण धूलि के स्पर्श से यो तो अवश्य ही नारी बन जाएगी। प्रभु राम से केवट ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे उतराई में नहीं लूंगा। मुझे मालूम है कि आप वन में अकिंचन बनकर जा रहे हैं। आपके पास उतराई देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। इसलिए मुझे आप अपने चरण पखारने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मुझे मालूम है कि आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी हैं। मेरी इस बात को सुनकर क्रोधावेश में आकर वे भले ही मुझे बाण से मार दे, लेकिन मैं राजा दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक आपके चरण कमलों को पखार नहीं लूंगा, मैं आपको उस पार नहीं उतार सकता। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचनों को सुनकर भगवान राम हंसने लगे। वे हंसकर लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखने लगे। लोक कथा है कि प्रभु राम जी अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु थे, लक्ष्मण जी शेषनाग थे और सीता जी लक्ष्मी थी। एक बार भगवान विष्णु शेष शय्या पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। उस क्षीर सागर में एक कछुआ तैर रहा था। उसने दूर से ही प्रभु के रूप सौंदर्य को देखा। वो उनके पावन चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए प्रभु की ओर तैरता हुआ आगे बढ़ा। उसने सोचा, जब जगत जननी लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती है, तो मैं भी उनके चरणों का स्पर्श कर अपना उद्धार कर लूंगा। इस भावना से वो कछुआ प्रभु की चरणों की तरफ बढ़ा, लेकिन लक्ष्मी जी ने उसको धुतकार दिया। बेचारा कछुआ दूसरी तरफ भागा। सोचा, इधर तो सख्त पहरेदारी है, लक्ष्मी जी चरण नहीं छूने देगी। प्रभु की सिर की ओर से प्रभु के निकट जाऊं और उनके रूप सौंदर्य के दर्शन का ही रसपान करूं। उधर कछुआ जब बढ़ा तो उसे शेषनाग बहुत देर से देख रहे थे। उन्होंने भी जोर से उसे फुफकार लगाई। बेचारा कछुआ दूर भागा। उसके मन में प्रभु के चरण स्पर्श की भावना रह गई। ज्यों ही पुनः वो चरणों की तरफ आ रहा था कि एक मगरमच्छ ने उस कछुए को निगल लिया। उसके मन में भगवान के चरण स्पर्श की कामना भावना ही रह गई। सिद्धांत के अनुसार अंत में जैसी मति होती है, वैसे ही गति होती है। आज भगवान विष्णु राम बने हुए हैं, लक्ष्मी माता सीता बनी हुई है, शेषनाग लक्ष्मण बने हुए हैं। तीनों गंगा के तट पर खड़े हैं। वो कछुआ प्रभु के चरण स्पर्श की चाह लिए मर करके अब इस जन्म में केवट बना है। वो केवट अब प्रभु चरणों के स्पर्श का स्वर्णिम अवसर खोना नहीं चाहता है। वो अब स्पष्ट रूप से कह रहा है कि लक्ष्मण जी भले ही मुझे बाण से मार दे, लेकिन हे प्रभु, मैं आपको उस पार तब तक नहीं उतार सकता जब तक आपके चरणों को मैं जल से पखार नहीं लूं। इसी बहाने केवट प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहता है। प्रभु इसलिए सीता और लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं कि पूर्व जन्म में जब यो केवट कछुआ के रूप में था,
तो तुम दोनों ने इसे मेरे चरणों तक आने नहीं दिया था। अब यो पिता दशरथ की सौगंध खाकर कहता है कि भले ही लक्ष्मण जी मुझे बाण से मार दे, लेकिन जब तक प्रभु के चरणों को पखार नहीं लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतार सकता। केवट के प्रेम से पूर्ण अटपटे बोल को सुनकर प्रभु हंसने लगे। लक्ष्मण और सीता जी भी मौन थे। केवट इस निश्चय में था कि अब तो प्रभु के चरण पखारने का अवसर मिलेगा ही। केवट से भगवान श्री राम ने कहा कि हे केवट, जल्दी से पानी ले आओ, मेरे पाँव को धो, बड़ी देर हो रही है, मुझे शीघ्र पार जाना है। प्रभु की आज्ञा मिलते ही केवट शीघ्रता से अपने घर गया और लकड़ी की कटोता ले आया। कुछ लोग कहते हैं कि कटोता लाने के पीछे उसकी यो धारणा थी कि नाव तो स्त्रीलिंग है और कटोता पुल्लिंग है। उसने सोचा कि अगर प्रभु की चरण धूलि के प्रताप से नौका स्त्री बन गई तो हमारे लिए एक विकट समस्या हो जाएगी। जीविका का साधन नौका तो चली ही जाएगी और एक अन्य स्त्री के घर में आ जाने से उसके भरण पोषण की भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। परंतु कटोता इसलिए लाया कि प्रभु की चरण धूलि अगर सचमुच ही मानव बनाने की कोई औषधि है तो कटोता तो पुल्लिंग है। चरण धूलि के स्पर्श से कटोता पुरुष बनेगा। घर में मेहमान मजदूरी करने वाला एक और सदस्य बढ़ जाएगा। परंतु यो तो विद्वानों के मन की एक पूरी कल्पना है। सत्य तो यो है कि केवट प्रभु का परम भक्त है। वो प्रभु के चरणामृत का महत्व समझता है कि प्रभु के चरण पखारूंगा तो जो पवित्र चरणामृत बनेगा वो इधर उधर बिखर ना जाए, किसी के पांव ना लग जाए। इसलिए वो लकड़ी का बना गहरा कटोता ले आया कि इसमें प्रभु के चरणामृत का जल सुरक्षित रहेगा। उसे परिवार सहित उस चरणामृत को पीना है। अपना और परिजनों का उस चरणामृत द्वारा उद्धार करना है। इसलिए वो गहरा पात्र लकड़ी का कटोता ले आया। प्राचीन काल में लकड़ी के ही कटोते होते थे। प्रभु के चरण उसमें अच्छी तरह डूब जाए, पखारने में असुविधा ना हो और वो चरण धोवन चरणामृत का जल बिखरे भी नहीं। इसलिए वो कटोते में जल लाया। बड़े प्रेम से पत्नी और बच्चों सहित उसने प्रभु के चरण कमलों को पखारा और स्वयं भी चरणामृत का पान कर भवसागर से पार उतर गया। उसने प्रभु के चरणामृत को अपने पितरों पर भी उनके उद्धार के लिए छिड़का। श्री राम जी के चरण कमलों को श्रद्धा सहित पखार कर उसने प्रभु को नाव में बिठाकर गंगा के उस पार उतार दिया। प्रभु नाव से उतरकर रेत पर खड़े हो गए। प्रभु सकुचाने लगे क्योंकि उतराई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उसे उतराई में क्या दे। संत तुलसीदास जी ने केवट के इस प्रसंग को रामचरितमानस में बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि पिय हिय की सिय जाननी हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। बहुत काल में किन्हीं मजूरी, आजो दिन ही विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ ना चाहियो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धूरी लेवा। प्रभु के हृदय की बात को जानने वाली उनकी अर्धांगिनी सीता अपने हाथ की अंगुली की मणि मुद्रिका उतारकर प्रभु के हाथ में रख देती है और कहती है कि हे प्रभु, आप संकोच ना करें, यो मुद्रिका उतराई के रूप में केवट को दे दे। सीता जी की अंगुली की उस मुद्रिका को लेकर भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि हे केवट, यो उतराई लो। केवट ने श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, बहुत काल मैंने मजदूरी की है, आज ही तो विधाता ने मुझे भरपूर मजदूरी दी है।
हे नाथ, अब मुझे आपकी कृपा के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपके चरण कमलों की सेवा मिली, इससे बढ़कर मजदूरी और क्या हो सकती है। वनवास में अयोध्या लौटते समय मुझे जो कुछ भी प्रदान करेंगे तो मैं उसे प्रसाद समझकर सिरोधार करूंगा। केवट जानता है कि यह मुद्रिका आगे जाकर प्रभु राम के काम आएंगी। अगर मैं अभी इसे उत्तराई के रूप में ले लूंगा तो प्रभु के कार्यों में बाधा आएगी। इसलिए भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के बार बार कहने पर भी केवट ने वो मुद्रिका नहीं ली। भगवान राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी बार बार आग्रह किया कि उत्तराई के रूप में यो मुद्रिका ले लो, लेकिन वो भक्त यो भी जानता था कि यो मुद्रिका आगे सीता जी के हरण के समय बड़ी भूमिका निभाएगी। यो मुद्रिका को प्रभु ने अपने हाथ की उंगली में पहन लिया और सीता हरण के बाद जब हनुमान जी उनकी खोज में जाने लगे तो प्रमाण के रूप में भगवान ने वही मुद्रिका अपनी अंगुली से निकालकर हनुमान जी को दी। भगवान ने केवट की श्रद्धा भक्ति को देखकर प्रेम से उसे अपनी भक्ति का वरदान देकर विदा किया। भले ही जाति से वो मछुआरा था, केवट था, नीच अथवा अधम था, परंतु भक्ति करके वो प्रभु का प्यारा बन गया। निश्चल प्रेम और भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत कर उसने जगत में भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।